हेलो जी। राधे राधे। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि कैसी थी राजा दशरथ की अयोध्या नगरी। राजा दशरथ ने अपनी अयोध्या नगरी का निर्माण किस प्रकार किया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि राजा दशरथ की अयोध्या नगरी में रहने वाली जनता की स्थिति कैसी थी, वे लोग कैसे रहते थे, उनकी उत्तम एवं निम्न स्थिति का वर्णन देखेंगे। और उन तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रामायण पाठ में बालकांड का छठा सर्ग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तो आइए वर्णन देखते हैं। अयोध्या के नागरिक, अयोध्या की जनता उस त्रेता युग में कैसे रहती थी और उनकी स्थिति क्या थी। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ बहुत ही प्रतापी और बहुत ही करुणामयी राजा थे। वहाँ की जनता उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु के कुल के अतिरथी थे। अतिरथी का अर्थ होता है वैसा पुरुष जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो। अर्थात वैसा पुरुष जो 10,000 बलवान लोगों से, बलशाली लोगों से अकेला ही युद्ध कर सकता है, उन्हें अतिरथी कहते हैं। और वैसे ही अतिरथी राजा दशरथ भी थे। वे एक महान बलवान पुरुष थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय व्यक्ति थे। वे यज्ञ करते थे, धर्म को सर्वोच्च मानते थे और महर्षियों के समान तेजस्वी थे। उनकी ख्याति तीनों लोकों में थी। उनकी चर्चा, उनके वैभव, उनके शासन की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। तीनों लोकों में उनके वीर गाथा का गान होता था। अगर हम धन की तुलना में बात करें तो उनकी तुलना कुबेर जी के साथ की जाती है। वही कुबेर जिनके पास इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे संसार में सबसे अधिक धन है, जिनके पास सर्वोच्च धन है, उनसे ही उनकी तुलना की जाती है, राजा दशरथ के धन की। वह जिस प्रकार अयोध्या का वर्णन करते थे, अयोध्या नगरी का पालन पोषण करते थे, उनका रक्षण करते थे, उनसे तो उनकी तुलना इंद्र के अमरावतीपुर की नगरी के साथ की जाती है। उनकी धन की तुलना तो कुबेर जी से होती ही थी, लेकिन वह जिस प्रकार अपने जनता का ध्यान रखते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनकी तुलना इंद्र भगवान जो स्वर्ग में, उन्होंने स्वर्ग में एक अमरावतीपुर की एक नगरी बसाई थी जो बहुत ज़्यादा भव्य और खूबसूरत थी। आप स्वर्ग में कोई नगरी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितनी ही भव्य और खूबसूरत होगी। तो उस नगरी की तुलना की जाती थी रामायण के अयोध्या नगरी से। इस नगरी में निवास करने वाले लोग, अयोध्या में रहने वाले लोग हमेशा खुश रहते थे, बहुत ही खुश थे, बहुत धर्मात्मा थे, धर्म को मानते थे और बहुत ज़्यादा ही पंडित थे, ज्ञानी थे, निर्लोभ थे। उनमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। वहाँ लोग अपने अपने धन से ही संतुष्ट रहने वाले थे, अपने धन में संतुष्ट रहते थे। किसी के भी धन को देखकर लालच नहीं होता था कोई भी। उस नगरी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिनके पास धन की कमी हो, जिनके पास धर्म की, पैसों की कमी हो, जिनके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि की कमी हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। अयोध्या नगरी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कामी हो, कृपण अर्थात कंजूस हो, क्रूर अर्थात गुस्सैल हो, गुस्सा करने वाला हो, मूर्ख हो, नास्तिक हो, जो धर्म को ना माने, पूजा पाठ भगवान को ना माने। ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल सकता था वहाँ पे, ऐसा कोई भी व्यक्ति।
वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील थे, धर्म में लग्न रहते थे, संलग्न रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। सदाचार की भावना उन सभी के अंदर रहती थी। महर्षियों की भांति वे सभी निर्मल रहते थे। वहाँ के जो ब्राह्मण थे, ऋषि थे, वह भी एकदम शांत और निर्मल प्रतीत होते थे। वहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, अयोध्या में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिनके पास कानों में पहनने के लिए कुंडल ना हो, सर पे पहनने के लिए मुकुट और गले में पुष्प की मालाएं ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिनके पास भोग की सामग्री, भोग का सामान खरीदने के पैसे ना हो। भोग से हम समझ सकते हैं कि साज सज्जा की वस्तुएं, सजावट की, मेकअप की वस्तुएं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो प्रतिदिन नहा धोकर साफ सुथरा न रहता हो, जिसके तन पे, जिसके शरीर पर चंदन का लेप न लगा हो और जिसके पास इत्र ना हो, जो सुगंधित ना रहता हो, जो सुगंध से वंचित रह गया हो। ऐसा कोई भी नहीं था। अर्थात सभी संपन्न व्यक्ति थे। सभी को हर प्रकार की संपन्नता थी। धन हो, अर्थ हो, काम हो, हर प्रकार से संपन्न थे सभी व्यक्ति। वहाँ का हर नागरिक, सभी खुशी खुशी रहते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो अपवित्र भोजन करे, दान ना देता हो, मन को काबू में ना रखता हो। और ऐसा कोई भी पुरुष ही नहीं था वहाँ पे जो अपने हाथों में आभूषण ना पहने, बाजूबंद ना पहने, कड़ा ना पहने। ऐसा कोई भी नहीं था। अयोध्या में कोई ऐसा था ही नहीं जो हवन ना करता हो, यज्ञ ना करता हो। अर्थात सभी धार्मिक थे। वहाँ पे निवास करने वाले, वहाँ पे रहने वाले जो ब्राह्मण थे, वह भी अपने कामों में लगे रहते थे, केवल अपने काम से ही मतलब रखते थे। अर्थात अपने इंद्रियों को वश में रखते। हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन सभी इंद्रियों को अपने वश में रखते थे, काबू में रखते थे। दान लेते भी थे और देते भी थे। स्वाध्याय करते थे, हमारे वेदों को, पुराणों को, सभी को पढ़ते रहते थे। आजकल तो बहुत कम ही ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो अपने हमारे इस धर्म ग्रंथ को पढ़ता हो, पुराणों को पढ़ता हो, वेदों को पढ़ता हो। आजकल ज़्यादा ऐसे दिखते नहीं हैं, बहुत कम ही होते हैं ऐसे। लेकिन उस समय के प्रत्येक ब्राह्मण पढ़ते थे, अपने काव्य को, हमारे धर्म पुराणों ग्रंथों को पढ़ते रहते थे। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो नास्तिक हो, भगवान को ना मानता हो, असत्य बोलता हो, गलत बोलता हो, झूठ बोलता हो, ज्ञान से, शिक्षा से रहित हो, जिनको शिक्षा ना मिली हो, जो दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढता हो। आजकल बहुत कोई होते हैं ना, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। अरे उसके अंदर तो ये कमी है, इसके अंदर तो वो कमी है, सिर्फ दूसरों की कमियां ही निकालते रहते हैं। तो वैसा व्यक्ति उस समय पे कोई भी नहीं था। रामायण काल में, राम जी के समय में, जब दशरथ जी के का शासन काल था, उस समय की अयोध्या नगरी में ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो केवल दूसरों के दोष ढूंढे, दूसरों की कमियां निकाले, जो विद्याहीन हो, जिनके पास विद्या ना हो। सभी लोग पढ़े लिखे, समर्थ थे। अयोध्या में ऐसा कोई भी नहीं था, कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा नहीं था जिनके पास धन की कमी हो, रूप की कमी हो, अर्थात सुंदरता की कमी हो, और राजभक्ति की कमी हो। राजभक्ति अर्थात जिस प्रकार अभी हमारे अंदर देशभक्ति होती है, हमारे अंदर देश के लिए मर मिटने का जुनून होता है, उस समय राजभक्ति होती थी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर राजभक्ति ना हो। राजा दशरथ की नगरी अयोध्या में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य की आयु दीर्घायु थी, लंबी उम्र थी उनकी। धर्म और सत्य का आश्रय लेते थे, वे हमेशा धर्म का पालन करते थे, सत्य बोलते थे और खुशी खुशी रहते थे। क्षत्रिय व्यक्ति ब्राह्मणों का आश्रय लेते थे, ब्राह्मणों की लेते थे, और वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। जो वैश्य व्यक्ति था
वह तो क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करता था। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और पूजा पाठ करवाते थे और क्षत्रिय व्यक्ति ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते थे, उन्हीं का आश्रय लेते थे। और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करता था। शूद्र व्यक्ति, शूद्र जितने भी लोग थे, वे इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। सेवा का अर्थ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार अभी डॉक्टर है, इंजीनियर होते हैं, फल बेचते हैं, फूल बेचते हैं, सब्जी व्यापार सामग्री का कार्य करते हैं, जो एक प्रकार से सेवा भाव होता है, उन सभी सेवा कर्मों को उस समय शूद्र व्यक्ति करते थे। अयोध्या नगरी शूरवीरों से, बलवान पुरुषों से भरी पड़ी थी और वहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के जानवर मिलते थे जो युद्ध में काफ़ी सहायक होते थे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अयोध्यापुरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी और वहाँ के नागरिक भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ का कोई एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो एक भी दिन भूखा सोता हो। वहाँ कोई भी एक भी भिखारी नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनके पास धन धान्य की कमी हो, जिनके पास ज्ञान की कमी हो, या फिर जिनके अंदर धार्मिकता ना हो, जो धर्म से विचलित हो, धर्म से अभाव हो, ऐसा कोई भी नहीं था। सभी मनुष्य धार्मिक थे, भगवान की शरण में थे, सभी बहुत अच्छे थे, शांति प्रतीक थे, शालीन थे। वहाँ के ब्राह्मण भी बहुत अच्छे थे। वहाँ के ब्राह्मण रोज प्रतिदिन अपनी दिनचर्या करते थे, अपना पाठ करते थे, अपने काव्य को पढ़ते थे, हमारे धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे, वेदों को, पुराणों को पढ़ते थे और अपने कार्यों से मतलब रखते थे। और वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही अमीर था, धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा दशरथ की तुलना तो कुबेर जी के साथ की जाती है धन के मामले में। अगर धन की तुलना की जाए तो राजा दशरथ की तुलना कुबेर जी के साथ की जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि उनके पास कितना धन था। और अगर बात की जाए कि राजा दशरथ की अयोध्या नगरी कैसी थी, तो उसकी तुलना इंद्रलोक के अमरावतीपुर की नगरी के समान उनकी तुलना की जाती है कि उनका नगरी इतना भव्य और सुंदर, इतना ही सुसज्जित था। उनके दरवाजे अयोध्यापुरी में, वहाँ के दरवाजे बहुत बड़े बड़े थे, विशाल दरवाज़ा था। उनके दरवाज़ों पे पुष्प लगे हुए थे, वृक्ष थे, चारों किनारे वृक्ष थे, अंदर मनोरम सा बगीचा था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। सब कुछ इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इस छठे सर्ग में सब कुछ विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार उनका बहुत बड़ा महल था। उनका महल तो और गगनचुंबी महल था, उनका महल आकाश को छूता था। और उनका महल तो पिछले अध्याय में 5वें सर्ग में हमने देखा कि किस प्रकार लोग कहते थे कि रावण की तो सोने की लंका है, ऐसे है वैसे थी, सोने की लंका थी। लेकिन राम जी की नगरी भी बहुत भव्य थी, बहुत सुंदर थी और वहाँ के लोग भी भव्य थे और सुंदर थे। उनकी भी जो नगरी थी बहुत सुंदर थी। राम जी की जो अयोध्या नगरी थी वो उनकी इमारतें गगनचुंबी थी, अर्थात आसमानों को छूती थी, बादलों से टकरा के उनके ऊपर जाती थी। उनके महल पे सोने का पानी चढ़ा हुआ था, अनेक प्रकार के महा विभूषित बहुत महंगे महंगे रत्न जड़े हुए थे। पूरी नगरी चमकती थी, अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित थी, बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। वहाँ पे इतने लंबे लंबे दरवाजे, पर्दे, दास दासियाँ होती थी वहाँ पे, और इतने अच्छे अच्छे लोग थे। फिर भी तो वहाँ पे बहुत बुरे प्रकार के लोग होते थे लंका में। वहाँ का सोने का लंका तो था, लेकिन उन लोगों का मन बुरा था। वहाँ पे जो हम ये नहीं कहते कि असुर बुरे होते थे, बहुत सारे असुर अच्छे थे। विभीषण, उनका अच्छा मन था, वे राम जी की भक्ति करते थे। बहुत सारे राक्षस हैं जो अच्छे भी थे, लेकिन वहाँ के राक्षस रावण को ही पूजते थे, भगवान को पूजते नहीं थे, नास्तिक थे। और उसी की तुलना अगर हम राम जी के नागरिकों से करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सुशील, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। तो इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के
आज रामायण आदि के बालकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। राधे राधे। जय श्री राम।